मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज है अमावस्या, तो बस मैं लग गई हूँ सुबह सुबह अपने घर के कामों में। और अमावस्या के दिन जो है ना, वैसे तो देखिए मैं रात में हमेशा गैस वगैरह सब कुछ साफ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी अमावस्या के दिन जैसे ही मैं नहाकर किचन में आती हूँ ना, तो एक बार गीले कपड़े से अपनी गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह भी बनती है बिना नहाए, तो उसका जो है ना दोष ना लगे, इस वजह से जो है ना मैं अपनी गैस को एक गीले कपड़े, हल्के गीले कपड़े से जो है ना उसके नीचे और ऊपर जो है ना मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। क्योंकि यहाँ पर पितरों के नाम का मैं थोड़ा सा भोग भी बनाऊंगी और अमावस्या का भी खाना बनेगा, क्योंकि 14 अमावस्या पितरों के लिए बहुत विशेष होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, पितरों से पीड़ित बहुत सारे दोष होते हैं, अगर आपके जीवन में है, तो आप छोटे छोटे नियमों का अगर पालन करोगे ना, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम हम बहुत ज़्यादा नियम तो नहीं कर पाते कि हम बोलें कि हम ये करते हैं वो करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कोशिश रहती है कि अमावस्या और 14 के लिए जो थोड़े बहुत नियम हैं उनका पालन करके अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए कोशिश की जाए। आज घर में बनने वाली है बथुए की कड़ी। सर्दियों में बथुए की कड़ी, नौनिया की कड़ी, पालक की कड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं सर्दियों में ज़्यादातर पकौड़ी की कड़ी बहुत कम बनाती हूँ, अच्छी ही नहीं लगती। मतलब ये हरी पत्ते वाली सब्जियां डालकर कड़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बथुआ को बारीक बारीक काट लिया है। कुछ लोग कढ़ी में जो है ना बथुआ उबाल कर भी डालते हैं, लेकिन मैं उबाल कर नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही डालूंगी। तो किस तरह से छौंकना है मैं आपको थोड़ा सा हल्का बता दूं, अगर आप पहली बार बनाने वाले हैं। तो मैंने बर्तन में तेल डालूंगी, सरसों के तेल में ही कढ़ी बनती है। थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, हींग, और डालने के बाद उसके बाद ये धुला हुआ बथुआ मैं बघार देती हूँ। बथुआ थोड़ा सा मतलब तेल में थोड़ा सा भपया जाए, मतलब थोड़ा सा 5 मिनट उसको चला दो। इसके बाद हम जो छाछ में जो बेसन घोल के डालते हैं ना, उसके बाद आप वो डाल दीजिए, और थोड़ा पतला ही इसको रखिएगा, क्योंकि कड़ी पतली होती है तभी वो बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी कड़ी को बघारोगे ना, तो फिर वो उबल नहीं पाती, क्योंकि खदकते का बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा होता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कड़ी बनाते होगे, लेकिन जो लोग नए हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, जो लोग नया नया घर संभालने वाले हैं, उन लोगों के लिए शायद ये बातें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो देखिए हमारा बथुआ भी कट गया है, और चलिए इसको अच्छे से पहले 2 से 3 बार मैं धो लूँ, फिर मैं कड़ी को जो है ना बघारने की तैयारी करूँगी। साइड में ही मैं यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दूंगी। तो आज सुबह के खाने में बनने वाले हैं कड़ी चावल। रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर अगर चावलों के साथ आप रोटी बना लो ना, तो फिर या तो चावल बचे जाते हैं या फिर रोटी बच जाती है, क्योंकि दोनों साथ में नहीं खा पाते हम लोग। तो फिर मैं केवल सुबह चावल बनाऊंगी और शाम के समय फिर मैं रोटियां बनाने की तैयारी करूंगी। यहाँ पर मैं कल गुड़ लेकर आई थी, तो गुड़ को जो है ना मुझे इस बरनी में करना है। तो सबसे पहले गुड़ को मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े अगर इस बरनी में डाल दो ना तो सही रहता है। क्योंकि खास पंडित जी ने चाय बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको गुड़ मिला ही नहीं, तो उन्होंने जो है ना चाय में शक्कर डाल दी। बहुत दिनों बाद आज मैंने शक्कर वाली चाय पी है, जो कि मैं एकदम बंद कर ही चुकी हूँ, मैं नहीं पीती हूँ। किसी के घर पर अगर गई हूँ और कोई बना के ले आया है मना करने के बावजूद भी, तो फिर मैं पी लेती हूँ, वरना शक्कर वाली चाय तो मैंने बहुत टाइम से बंद कर रखी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, और हमारे यहाँ तो 12 महीना गुड़ खपता है। और गुड़ भी ऐसा नहीं है कि भर भर के खाते हैं, गुड़ को भी एक लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि शक्कर और गुड़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, मीठा दोनों ही है, बस शक्कर में थोड़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं, गुड़ में कम के। आजकल की गुड़ भी केमिकलों से भरे ही है, ये मत सोचना कि गुड़ एकदम शुद्ध है, उसमें भी पता नहीं कितने केमिकल डाले जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है वो उतनी ही ज़्यादा जो है ना ख़राब होने लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी पकाड़ दी है,
और पंडित जी तो अभी पूजा कर रहे हैं और आज नाश्ता नहीं बनेगा क्योंकि अमावस्या चौदस के दिन नाश्ता नहीं बनता है, सीधे खाने की तैयारी होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा गुड़ घोल कर जो है ना पुए बना रही हूँ मीठे। और ये भोग के पुए होते हैं, ये पितरों के नाम का ही भोग लगता है। ऐसा नहीं हमारी ठाकुर जी को नहीं खिलाती, ठाकुर सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, उसके बाद जो है ना हम पितरों के नाम का भोग लगाते हैं। तो हमारे घर में जो है ना ये परंपरा है कि हम लोग अमावस्या और चौदस के दिन जो है ना या तो आप चीला बना लो मीठा, या फिर खीर बना लो, या फिर पुए बना लो, वरना कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है। अब खीर ऐसी चीज़ है कि एक कटोरी तो नाप के बनेगी नहीं, वो तो बनती है तो 2 से 3 कटोरी ही बनेगी, और इतना आप कोई मीठा खाता भी नहीं है। तो केवल जो है ना मैंने पुए बना लिए हैं, तो एक एक दो दो पुए जो है ना सब लोग खा लेंगे, घर का शगुन भी हो जाएगा और जो हमारी परंपरा है वो भी जारी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पुए बनाए हैं, और हाँ, पितरों के लिए तेल का यूज़ नहीं होता है, घी के ही मैंने यहाँ पे पुए बनाए हैं, तो तेल का इसमें यूज़ ना करें। वैसे प्रधानता अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, वैसे तेल से नहीं बनते हैं, घी से ही बनते हैं। तो राधे राधे एवरीवन। और मैं आपसे 2-3 दिन से कह रही थी ना कि सर्दी नहीं पड़ रही है, सर्दी नहीं पड़ रही है, तो आज ही मतलब बहुत ठंड थी। आज सुबह जैसे ही मैं उठी ना इतना कोहरा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना धूप निकली है, तो बस मैं आके ऊपर थोड़ा सा लेट गई धूप में, क्योंकि नीचे काम करते करते जो है ना बहुत ठंडे ठंडे हाथ हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी सी धूप मिल जाए। आज आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि कड़ी बनी है, चावल बने हैं, सिर्फ कड़ी चावल बनाया है मैंने अभी सुबह के समय, और पुए बनाए थे मीठे वाले, और रोटी जो है ना मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि शाम के समय जो है ना फिर घर पे कोई चावल खाता नहीं है। अगर मैं रोटी और बना देती तो वो थोड़े से जो चावल है ना वो बच जाते, तो सबने ना कड़ी चावल खाए अभी, और शाम को हम बनाएंगे कड़ी रोटी। कड़ी जो है ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी कड़ी जो है ना मैंने निकाल के रख दी थी, जैसे भूख लगाते हैं ना तो पहले ही इसे सेपरेट कर दी थी मैंने, अलग से एक बर्तन में निकाल के रख दी। तो कड़ी रोटी का जो है ना मैं भोग लगा दूंगी। बुला रहे थे बस हम आ रहे थे, कहीं हमें जाना था, कुछ काम था, तो बस रास्ते में जो है ना यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ, एक बड़ा सा तालाब है जहाँ पर बहुत सारी मछलियों का पालन किया जाता है, तो उनको ही जो है ना आज दाना खिलाएंगे हम, क्योंकि अमावस्या है। वैसे तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने इनको बोला था कि अब तो सीधे घर चलो, बहुत थकावट हो रही है मुझे, तो इन्होंने बोला कि नहीं आज अमावस्या है, मछलियों को पहले कुछ दाना खिलाते हैं फिर घर को चलेंगे। तो वैसे तो आटे की गोलियाँ भी आप खिला सकते हो, लेकिन यहाँ पर लाई मिलती है, लाई को भी मछलियाँ बहुत अच्छे से खा लेती है। तो चलो आपको दिखाती हूँ। और अमावस्या के दिन इस तरह से आप छोटे छोटे दान पुण्य करो ना तो बहुत सही रहता है। बहुत ऊंचे जीना है, ऊंचे ऊंचे जीना है। हाँ उतर जाऊंगी मैं तो, नहीं नहीं उतर जाऊंगी। बस घर पर आई, फिर चाय वगैरह पी हम लोगों ने, क्योंकि कहीं से आओ ना तो चाय की बहुत तलब लगती है, तो थोड़ी चाय थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने चाय बनाई थी। उसके बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मैं आपसे बोलती भी हूँ ना, एक समय था कि बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, अब इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, इसे इस चीज़ से कनेक्ट मत करना कि मैं पतली हो गई हूँ तो मैं कमज़ोर हो गई हूँ तो मुझे ज़्यादा ठंड लगने लगी है।
मतलब है 2-3 सालों से लगती है मुझे, अब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कानों को अच्छे से बंद किया है और मेरे पति को मेरी इतनी टेंशन हो रही थी, वो मुझसे बोल रहे थे कि टोपा लगा ले। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब कोई आपका पार्टनर आपकी बहुत फ़िक्र करे, तो सच में दिल को खुशी होती है कि हाँ, आपने जीवन में इतना तो कमा लिया है कि आपका पार्टनर आपकी जो है ना थोड़ी-सी केयर करता है, इस चीज़ को देखकर। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए, रोटियाँ सेक रही हूँ गरम-गरम, और यहाँ पे बेटू जो है ना खाना परसने की तैयारी कर रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा भोग लगा दे। तो हमारे यहाँ हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। हमारे यहाँ घर के कामों को ये बिल्कुल भी नहीं समझा जाता कि घर गृहस्थी संभालना मेरा ही काम है, बाकी पंडित जी मेरी कोई मदद ना करे या मेरा बेटा कोई मदद ना करे। तो इस तरह की भावना जो है ना हम लोग अब घर में बिल्कुल नहीं रखते हैं। हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और घर ना इसी को कहते हैं जब कोई काम किसी के एक पर्सन के नाम ना हो, मतलब जिसके हाथ में जो काम पड़ जाए सब मिलकर कर लो, खुशी खुशी मिलकर कर लो, उसी को जो है ना सही वाली गृहस्थी उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने, देखिए आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने लिए खाना परस लिया है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि पंडित जी बैठे हैं तो मैं ही उनको थाली परसूंगी जब वो खाएंगे, ऐसा हम लोगों में नहीं है। मिलजुल कर जो है ना सब मिलकर करवा लेते हैं काम, तो इतना लोड जो है ना मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। वरना अकेले के ऊपर अगर आप पूरी गृहस्थी थोप दो ना तो इंसान ना चिड़चिड़ाने लगता है। उसको भले ही वो बोले ना, लेकिन एक समय पर उसको बहुत गुस्सा आता है अंदर से। तो इसी तरह से जो है ना गृहस्थी चलती है। ऐसा करती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहूँ तो छुपा भी सकती हूँ, आपको ना दिखाऊँ, वो इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप भी अपनी गृहस्थी इसी तरह से खुशहाल बना सकते हैं मिलजुल कर। मिलेंगे, राधे राधे, जय श्री राधे।